बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें आई हैं गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान, और गुज़िश्ता रात एक बहुत बड़ी वारदात पकड़ी गई है। मैं समझता हूँ कि कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से इलेक्शन में धांधली के इंकशाफ के बाद एक और बड़ा धमाका हुआ है, और वो धमाका किया है सहाफ़ी राय साकिब खरल ने, जिन्होंने लाहौर के एक प्रिंटिंग प्रेस पर छपने वाले जाली बैलेट पेपर्स पकड़ लिए हैं। ये जाली बैलेट पेपर्स जो हैं, ये मियां नवाज शरीफ को जिस हल्के से शिकस्त हुई है N15 मानसेरा से, ये उस हल्के के बैलेट पेपर्स थे। इसमें नून लीग का पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने आया, मैं उस पर बात भी करूंगा। और नाज़रीन, इसके अलावा हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक के साथ ने एक प्लान बनाया है, बड़ा प्लान है प्रोटेस्ट का। वो प्लान किस दिन होगा, कैसे होगा प्रोटेस्ट, में आपको बताऊंगा। और नाज़रीन, आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के अगले प्रेसिडेंट होंगे, ये फैसला हो भी चुका है, और इस पर नून लीग ने रजामंदी भी जाहिर कर दी है। तीसरी खबर जनाब जो है कि आमिर मीर के बाद मुर्जा सोलंकी भी एक्सपोज हो गए, और ये बड़ी हैरानकुन बात है और बड़ी परेशानकुन बात भी है कि पंजाब के बाद जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं वो भी बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। ये कैसे हुए, मैं आपको बताऊंगा। और नाज़रीन, आज का दिन इंपॉर्टेंट है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समात है, जो इंतखाबी धांधलियों के वाले से एक केस है, इलेक्शन को कलअदम करार दिए जाने का ये केस है, जिस पर आज समात होने जा रही है। और नाज़रीन, हम बात करेंगे इमरान इस्माइल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने पर पछतावे का इजहार करते हुए IPP भी छोड़ दी है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी छोड़ने का ऐलान किया है। और एक और अहम बात, ट्विटर जो है 24 घंटों से ज़ायद हो गए हैं, पाकिस्तान में बंद कर दिया गया है। इसकी वजह क्या है? और इसके अलावा हम बात करेंगे कि कमिश्नर रावलपिंडी जो है, यानी जो साबिक कमिश्नर अब हो चुके हैं, जिन्होंने भांडा फोड़ा मैसिव लेवल पे, बड़े पैमाने पे धांधली का, नतायज को तब्दील किए जाने का, उनके खिलाफ पंजाब हुकूमत ने FIR के इंदराज का फैसला कर लिया है। वफाकी पंजाब की काबीना ने मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया, मंजूरी दे दी है। ये तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियोस की बर वक्त अपडेट मिल जाया करे। तो जनाब, सबसे पहले जरा कमिश्नर रावलपिंडी की बात कर लेते हैं, फिर आते हैं धांधली के हवाले से, जो एक और बड़ी समझता हूँ कि एक बड़ा प्लान पकड़ा गया है, एक बड़ा प्लान एक्सपोज हो गया है। वो जनाब यह है कि एक तो कमिश्नर रावलपिंडी जो है, इनके खिलाफ पंजाब की निगरान हुकूमत ने, जो काबीना है पंजाब की निगरान काबीना, उसने फैसला किया है कि मुकदमा दर्ज किया जाए, जिसमें इलेक्शन एक्ट और ज़ाब्ता फौजदारी के तहत उनके खिलाफ मुकदमे का इंदराज होगा। और IG पंजाब जो है, उन्हें इस हवाले से हिदायत जारी कर दी गई है कि मुकदमा दर्ज किया जाए कमिश्नर रावलपिंडी जो है लियाकत अली चट्टा उनके खिलाफ। अब ये कितनी अफसोसनाक बात है, ये एक बंदा सच बोल रहा है, ये दिस इज़ लाइक शूटिंग द मैसेंजर। एक बंदे ने, अभी आपने तहकीकात नहीं की, यानी कि ये दूसरा बड़ा ब्लंडर है। जिस तरह से कल आपने देखा कि हमारे प्रोग्राम के अंदर ही आमिर मीर ने उन्हें कहा जी ये साइको है, ये साइकोपैथ है, ये चवल है, ये ऐसे वैसे है। मैंने जब उनसे पूछा भाई कि ये साइकोपैथ आपने कैसे कह दिया इस बंदे को, जिस बंदे का आपने कोई मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं किया, ये बंदा 30 साल की सर्विस करने के बाद इस मुकाम पे पहुंचा, आज आपको लग रहा है कि ये साइकोपैथ है। तो इस पर वो तैश में आ गए, जो ज़ाहिर है जब आईना दिखाया तो बुरा मान गए, और वो गाली गलौज पर उतर आए। तो बहरहाल यह है कि हर बंदा आपकी अपनी तरबियत का इजहार करता है। तो सुनाने को मैं भी 100 बातें सुना सकता था, लेकिन जाहिर है मेरी तरबियत ऐसी नहीं है। मेरा काम है बीइंग ए जर्नलिस्ट, निशानदेही करना, सवाल उठाना, वो मैं उठाता रहूँगा, किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे। तो आमिर मीर साहब जो हैं जी, उन्होंने कल ये कह दिया जनाब, बगैर किसी मेडिकल टेस्ट के, जनाब कि ये बंदा पागल है। कल पागल डिक्लेयर किया, और अब ये हुआ जनाब के गुज़श्ता शाम ये हुआ कि अब पर्चा दर्ज करने का फैसला हो गया। यानी अभी तक तहकीकाती कमेटी ने आज तहकीकात करनी है कमिश्नर रावलपिंडी से। आपको कैसे पता ये बंदा झूठ बोल रहा जब तक आपने तहकीकात नहीं की? यानी बगैर तहकीकात के मुकदमा दर्ज करने का फैसला हो गया। इसके अलावा ये खबर जो है, ये मैं देख रहा था अपना ARY पे देख रहा था कि सॉरी जंग पे ये खबर छपी है, गुज़श्ता रात मैंने देखी कि पंजाब की निगरान हुकूमत ने फैसला किया है मुकदमा दर्ज करने का। एंड दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि बजाय से कि आप कोई तहकीकात करें, इस मामले की छानबीन करें, आपने बंदे पे पर्चा कर दिया है। और पर्चा करने की वजह क्या है? पर्चा करने का जो फैसला है, मुकदमा करने का फैसला जो है, इसकी वजह एक ही है कि कोई मजीद अफसरान जो हैं, इस बात का डर पैदा हो चुका है इस वक्त जो बेनिफिशरीज हैं उनके अंदर और निगरानों के अंदर, कि कहीं मजीद अफसरान ये हिम्मत करके ज़मीर की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए वो भी कहीं इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके जो उनके ज़रिए नताइज तब्दील करवाए गए हैं वो भांडा ना फोड़ दें। इसलिए अब ये इनकी मिसाल बना दें कि कोशिश की जा रही है कमिश्नर रावलपिंडी को पर्चे दर्ज करके, बाकी चीज़ें करके, कि किसी और अफसर को यह हिम्मत ना हो कि वो इस तरह से सच बोले। इसके अलावा जनाब कल जो बड़ी बात एक पकड़ी गई वो ये थी जनाब के, यानी कि अब ये देखें, जब से ये कमिश्नर रावलपिंडी वाला मामला हुआ है तब से अब तक जो है तकरीबन 2.5 दिन गुजरने को हैं, और सोशल मीडिया ऐप सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे मानी खेज जो है, सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्टफुल जो सोशल मीडिया ऐप है,
यानी ट्विटर, और जो फॉर्मली ट्विटर आजकल एक्स उसे कहा जाता है, तो ये ऐप अभी तक बंद है पाकिस्तान के अंदर। और ये भी मैं समझता हूँ कि बड़ी बुज़दिली है और बहुत बड़ा ये एक मैं समझता हूँ कि आमराना फैसला है कि भाई आप पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय को आप दबा दें, और ये सब कुछ करके ट्विटर को बंद करके पाकिस्तान के अंदर ये साबित करने की कोशिश, ये नहीं, ये खुद साबित कर रहे हैं अपने अमल से कि कमिश्नर रावलपिंडी के जो इल्ज़ाम है वो बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त इल्ज़ाम हैं। जब से आपने ट्विटर बंद किया उससे मजीद ये शक जो है, ये मजीद जो यकीन लोगों का पुख्ता होता चला जा रहा है कि ये बिल्कुल ठीक हुआ है। आप इसको छुपाने के लिए, अगर कुछ बुरा नहीं किया आपने तो आप क्यों इस चीज़ को छुपा रहे हैं? अगर आपकी दाढ़ी में तिनका नहीं है तो फिर आप क्यों छुपा रहे हैं इस मामले को? तो यहाँ जनाब दाल में कुछ काला नहीं है, या पूरी दाल ही काली है बाय द वे। अच्छा, अब ये जनाब मामला के ट्विटर बंद कर दिया गया है। नेट ब्लॉक्स जो कि एक मॉनिटरिंग ऑब्जर्वेटरी एक एप्लीकेशन है या एक ऑब्जर्वेटरी ग्रुप है, उन्होंने भी बताया कि पाकिस्तान में ये सबसे तवील बंदिश है ट्विटर की, और पहली मरतबा ये हुई है, सबसे तवील है ये। और पता नहीं ये ट्विटर कब तक बंद रहता है। मुझे तो ये लग रहा है कि ट्विटर के बाद ये यूट्यूब भी बंद कर देंगे और टिकटॉक भी बंद कर देंगे, ताकि पाकिस्तानी अवाम के लिए जो कम्युनिकेशन के तमाम चैनल्स हैं वो सारे ख़त्म हो जाएँ। वैसे भी हमारा जो नेशनल मीडिया है उसमें कितनी जो है वो चीज़ें जो है वो एज इट इज़ रिपोर्ट हो पाती हैं। अच्छा, बाकी जो मामला है, इसी तरह से आप देखें कि लाहौर में एक प्रिंटिंग प्रेस से एक बड़ा, यानी कि बहुत बड़ा ये इंकशाफ है, बहुत बड़ा तमाचा है उन लोगों के लिए कि जो कहते हैं धांधली नहीं हुई कि कमिश्नर रावलपिंडी के जो हैं इंकशाफात के बाद अब एक बड़ा इंकशाफ गुज़श्ता रात ये हुआ है कि लाहौर की एक प्रिंटिंग प्रेस से एक जाली बैलेट पेपर्स की छपाई जो है वो पकड़ी गई है। बड़े पैमाने पे जाली बैलेट पेपर जो है वो छापे गए थे। और NA-15 मानसेरा का ये हल्का है जहाँ से मियाँ नवाज शरीफ को नाकामी का सामना करना पड़ा। मियाँ नवाज शरीफ ने इलेक्शन के नताइज को चैलेंज कर रखा है और शायद ये वहाँ पे कोई स्टफिंग वगैरह करके नताइज को तब्दील करने की शायद कोई कोशिश हो सकती है मुबैना तौर पर। और इस पर ये बेसिकली राय साकिब खरल ने ये स्टोरी ब्रेक की है और कोई ज़ुबानी बात नहीं की, उन्होंने जाके पूरी वीडियो दिखाई है भाई किस तरह से वहाँ पे बैलेट पेपर छापे जा रहे थे। और ये मैं समझता हूँ कि एक के बाद एक करके जिस तरह से धांधली के सबूत जो है वो आया हो रहे हैं, इन्हें मुझे नहीं समझ आती कि कैसे इनको छुपाया जाएगा, कैसे इनके लिए किस किस पे पर्दा डालेंगे। एक के बाद एक सच जो है वो खुद सामने आ रहा है और इस सच को रोकना मेरे ख्याल से मुश्किल हो रहा है, तभी ये ट्विटर वगैरह बंद कर दिए गए हैं। तो राय साकिब खरल ने वीडियो दिखाई, जाके पूरा विजिट करके दिखाया भाई किस तरह से यहाँ पे जाली बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं। उस पर नून लीग की तरफ से दो वजाहतें सामने आई हैं। एक, नून लीग की जानिब से ये कहा गया जी कि ये जो बैलेट पेपर दिखाए जा रहे हैं इनका रंग सफ़ेद है, जबकि जो बैलेट पेपर का कलर ग्रीन था वो, और मैं इस चीज़ को नहीं मानता, चूँकि जो बैलेट पेपर राय साकिब खरल ने दिखाए हैं वो सब्ज़ कलर के ही थे। ये डिफ्लेक्शन की कोशिश थी। दूसरी चीज़ जो है वो जो बात की अज़मा बुहारी साहबा का ये मौक़िफ़ है कि बैलेट पेपर पर जो है वो इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं थे जितने दिखाए गए हैं। जो मज़कूरा बैलेट पेपर है, यानी कि जो जाली बैलेट पेपर दिखाया जा रहा है उसमें और एक्चुअल बैलेट पेपर में फ़र्क है कि एक्चुअल बैलेट पेपर जो है उस पर तो सिर्फ 15 कैंडिडेट्स के नाम थे, तो ये ज़्यादा नाम दिखाए जा रहे हैं। अच्छा, जो अज़मा बुहारी ने जो बात की कि 15 लोगों के नाम थे, तो मैंने फॉर्म 47 मैंने निकाल के देखा है जो NA-15 मानसेरा का है, उसके ऊपर भी 15 कैंडिडेट्स के नाम ही लिखे हुए हैं। लेकिन ये देखना है कि 15 कैंडिडेट्स के नाम तो वो हैं जिन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और उनमें से 15 के नाम लिखे गए हैं। अब देखना यह है कि बैलेट पेपर के ऊपर क्या 15 के ही नाम थे, और ज़ाहिर है फॉर्म 47 पे 15 के नाम ही आए हुए हैं, तो जो बैलेट पेपर दिखाया जा रहा था उस पर नाम ज़्यादा हैं। तो ये थोड़ा सा शक जो है इस चीज़ पर ज़रूर क्रिएट हो रहा है। इस मामले की फौरी तौर पर तहकीकात होनी चाहिए और इस पर कोई जुडिशल कमीशन मेरे ख्याल से अब बन जाना चाहिए। कल तरीके साहब ने मुतालबा भी किया था कि कमिश्नर रावलपिंडी के जो इल्ज़ामात हैं उस पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, और अब जो है ये स्कैंडल भी सामने आने के बाद मैं समझता हूँ कि जुडिशल कमीशन बन जाना चाहिए जो तहकीकात करे धांधली के हवाले से, चूँकि एक के बाद एक चीज़ सामने आ रही है। दूसरा जनाब, क्रेडिबल लोग इस कमीशन में होने चाहिए। इसमें इलेक्शन कमीशन का कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। इसमें दीगर जिन जिन लोगों के नाम आ चुके हैं उनका अमल दखल नहीं होना चाहिए। जिस तरह से इल्ज़ाम लगाया है कमिश्नर रावलपिंडी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी, तो ये भी डिमांड आ रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी ऐसे किसी बेंच के अंदर नहीं बैठना चाहिए, ऐसी किसी तहकीकात का या तफ्तीश का ऐसा नहीं बनना चाहिए कि ऐसे किसी केस का ऐसा नहीं बनना चाहिए जो इलेक्शन से मुतल्लिक मामलात को सुन रहा हो। तो जनाब, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वैसे भी समाअत कर रही है, ऑल्दो 3 रुकनी बेंच जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, जस्टिस काजी फाइज साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं और जस्टिस मुसरत हलाली साहब इस बेंच के अंदर शामिल हैं, जो आज सुनेगा इलेक्शन से मुतल्लिक केस को। बेसिकली एक शहरी की दरख्वास्त थी कि जिसने ये रिक्वेस्ट की थी जनाब के जिसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये दरख्वास्त कर रखी है कि इलेक्शन के नताइज को पूरे इलेक्शन को ही करदम करार देकर 2 महीने के अंदर पाकिस्तान में फिर से इंतखाबात करवाए जाएँ। तो ये इस पर आज इसको लगा दिया गया इस केस को। हालांकि ये केस लगाने वाला था नहीं,
तो आज खुद भी हो सकता था। इलेक्शन के बारे से बाकी दरखास्तें भी आ रही हैं कि इलेक्शन को कलअदम करार देने वाला केस अलबत्ता लग गया है, और इसमें सिर्फ ये मामला इस केस तक महदूद नहीं रहेगा। जो कमिश्नर रावलपिंडी के चीफ जस्टिस से मुतल्लिक इल्ज़ामात हैं, वो मामला भी इस बेंच के सामने ज़ेर बहस आएगा, और मुमकिन है कि कमिश्नर रावलपिंडी को आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बुला भी लिया जाए, भाई कि आए आके ज़रा बताएं आपने जो बात की आपके पास कोई सबूत हैं या नहीं है। इसके अलावा जनाब मामला यह है कि दूसरी तरफ जो इस वक्त हुकूमत साजी के वाले से बातें चल रही हैं, जो मुज़ाकरात बातचीत चल रही है, उसमें यह है जनाब के आसिफ अली जरदारी के ऊपर मुस्लिम लीग नून मान गई है कि वो जरदारी साहब को सदर के लिए वोट देगी, यानी अगले सदर जो हैं वो आसिफ अली जरदारी तो कंफर्म हो गए हैं। अब पीपल्स पार्टी की काबीना में शमूलियत के वाले से फैसला अभी तक नहीं हो सका। मेरी इत्तला तो ये कि पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल होगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और मुमकिन है कि पहला जब हल्फ हो तो उसमें सिर्फ नून लीग की और बाकी इत्तेहादियों के वज़रा हों, लेकिन 1-2 महीने के अंदर अंदर ही पीपल्स पार्टी इसमें आ जाएगी, काबीना का हिस्सा बन जाएगी। आप ये लिखवा के मुझसे ले लें आज। अच्छा, दूसरा, चूंकि वो इसलिए पीपल्स पार्टी आ नहीं पा रही, आना तो शायद चाह रही हो लेकिन आ इसलिए नहीं पा रही कि बहुत ज़्यादा तनकीद कर ली गई थी, बहुत ज़्यादा सख्त बातें कर ली गई थी बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से PMLN के हवाले से, तो अब उसमें ज़रा थोड़ा सा ज़रा रिवर्स गेयर लगाना या यू टर्न मारना ज़रा सा मुश्किल हो रहा है। अच्छा, आज एक और चीज़ नहीं कि गुज़श्ता रात सामने आई, वो थी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जाने वाले इमरान इस्माइल जो हैं, वो उन्होंने बड़ी नदामत का, बड़े पछतावे का इजहार किया है कि उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़नी चाहिए थी, लेकिन वो कहते अपने दोस्तों की खातर मुश्किल वक्त में पार्टी को छोड़ा था कि उनके लिए कोई वो रिलीफ तलाश करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने पे अफसोस है, पछतावा है, और IPP में उन्होंने बाज़ाब्ता ज्वाइन नहीं की थी, इसलिए उन्होंने उसको छोड़ दिया, वो IPP का हिस्सा नहीं है। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक प्लान कर रही है, वो प्लान ये है जनाब कि उन्होंने जिस दिन हल्फ होगा 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली का, उस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो प्लान करिए कि उस दिन या जिस दिन वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा, इन दोनों में से किसी एक दिन जो है D चौक पर एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया जाए। आल्दो इंतज़ामिया की जानिब से अलाउ नहीं किया जाएगा, लेकिन ये एक एहतजाजी मुजाहरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लान कर रही है कि साइमल्टेनियसली दुनिया को ताकि बताया जा सके ये जो प्रोसेस हो रहा है ये जाली है। असल जिन लोगों का मैंडेट था वो उनसे छीन लिया गया, क्योंकि फॉर्म 45 बड़ा वाज़ेह तौर पर बता रहा है कि तहरीक इंसाफ जीत रही थी और फॉर्म 47 के मुताबिक तहरीक इंसाफ को हरवा दिया गया। अब एक और चीज़ जो है जनाब, कल परसों आमिर मीर एक्सपोज हुए हमारे प्रोग्राम के अंदर, जिस तरह से दलील के बजाय वो जब गाली गलोच और चीखने चलाने पर उतर आए, बदतमीज़ी पर, तो इसी तरह से मुर्जा सोलंकी साहब जो कि दूसरे, यानी एक निगरान वज़ीर इत्तलात के बाद दूसरे निगरान वज़ीर इत्तलात भी जो हैं वो एक्सपोज हो गए। और BBC के रिपोर्टर ने जब उनसे आज़ादी इज़हार राय के हवाले से सवाल किया, सहाफ़त की आज़ादी के हवाले से सवाल किया PTV की बिल्डिंग के बाहर, तो वहाँ वो उनसे मोबाइल छीनने की कोशिश भी हुई, बड़ी सख्त आपस में उन्होंने उनको ज़रा झाड़ भी दिया, और बदतमीज़ी का भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हुई कि जब BBC के रिपोर्टर ने, जिन्होंने कहा जी मैं आपसे मुसलसल टाइम मांग रहा हूँ एक इंटरव्यू का, आप टाइम नहीं दे रहे, तो उन्होंने कहा जी आप इस तरह से यहाँ पे बिहेव ना करें, ये ना करें, वो ना करें। फिर उनसे मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश की गई, तो बड़ी वो बदतमीज़ी बदतहज़ीबी थी कि जी मैं इंटरव्यू इसलिए नहीं दे रहा कि मुझे BBC के ऊपर मुझे एतमाद नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट है मेरा, ये इस तरह की बातें। तो बहरहाल ये हालात जो हैं वो दिन ब दिन कंट्रोल से बाहर होना शुरू हो गए हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी गुज़श्ता रात इस्लामाबाद पहुँच गए हैं, और इस्लामाबाद में आसिफ अली जरदारी ने उन्हें बुलाया है कुछ अहम मुलाकातें और कुछ अहम फैसले होने। मैं आपको कल ये बता चुका हूँ कि कल जो बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान था ठट्ठा के अंदर कि जनाब अमराना निज़ाम जो है उसे नहीं आने दिया जाएगा, वरना हम उसकी मज़ामत करेंगे अगर ऐसा कोई निज़ाम लाने की कोशिश हुई। जमहूरियत को अगर किसी किस्म का कोई ख़तरा हुआ या निज़ाम को, तो मैं फिर अपने कारकुनों को कॉल दूंगा। ये बातें बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसलिए की थी कि उन्हें और मुस्लिम लीग नून को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को जो है ये कह दिया गया है कि आप 1-2 रोज़ के अंदर अपने मामले को सॉर्ट आउट करें, अगर आपसे नहीं होता तो फिर हम कुछ करेंगे। तो इसलिए फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने वो ख़तरे को भांपते हुए ज़रा एक आगे से जवाबी एक उन्होंने थ्रेट लगाई है, लेकिन यह है कि ख़तरात काफ़ी ज़्यादा मंडला रहे हैं। अल्लाह करे कि पुरअमन तरीके से, बेहतर तरीके से, बेहतर अंदाज में एक ये मामलात आगे बढ़ें, और सबसे आइडियल तो यही है कि जिनका मैंडेट है वो उनको दिया जाए, और अगर वो नहीं भी देते तो यानी कि नहीं भी देते वाली तो गुंजाइश नहीं है, लेकिन अगर आपने नहीं देना तो कम से कम जो है इनको बिठा के एक हुकूमत कम से कम बनवा दें, ताकि एक बन जानी चाहिए, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त एक गैर यकीनी की जो सूरत हाल है, जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी मईशत के लिए ज़हर कातिल है, ये फौरी तौर पर सबसाइड हो। क्योंकि अगर इसी तरह से गैर यकीनी रहती है तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान बड़ी तेज़ी के साथ डिफ़ॉल्ट के गड़े में गिरना शुरू हो जाएगा। तो पाकिस्तान को इस गड़े में गिरने से बचाने के लिए पहले तो अवाम के मैंडेट का एहतराम होना चाहिए, और वो अगर नहीं करना तो कम से कम इनको बिठा के एक हुकूमत जो है वो बनवा लेनी चाहिए। इसी पे आज की वीडियो का ख़त्म करूँगा। आपसे इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।